सभी को जय यीशु। परमेश्वर के वचन में लिखता है, भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 118 में, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैया कहे उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम लोग सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामना देते हैं स्तर प्रार्थना मंडली की ओर से भी। 2024 में परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ों को बताया है। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि ये 2024 और 25 के बीच में बहुत सारे इंसिडेंट होंगे, बहुत सारी घटनाएं घटित होंगी, क्योंकि बाइबल का लिखा हुआ एक एक वचन पूरा होना है। परमेश्वर ने कहा कि अंतिम दिनों में क्या होगा? अंतिम दिनों में भूकंप आएंगे, एक राज्य दूसरे राज्य पर लड़ाई करेगी। हर एक क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कितने सालों से यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इजराइल में लड़ाई चल रही है, बहुत सारी चीजें, ये घटनाएं हैं। और ये सारी घटनाएं हमें क्या दिखा रही है? प्रभु का आना निकट है। लेकिन इन वचनों में आज परमेश्वर हमें आशीष देते हुए 2 वचन से आज परमेश्वर ने जो बातें करी है वो मैं आज आप लोग के साथ में साझा करूंगी। लिखा है, मैंने सकेते में परमेश्वर को पुकारा। मतलब परमेश्वर कहता है कि 2023 में जिस तरह प्रभु आप लोग के साथ रहे, उसी तरह 2024 में भी प्रभु आपके साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है कि जब भी आप मुझे पुकारेंगे, जब भी आपका परिवार मुझे पुकारेगा, जब भी आपके बच्चे मुझे पुकारेंगे, मैं सुनूंगा। हालेलुया, मैं सुनूंगा। परमेश्वर कहता है कि यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 58 में भी कहता है कि आप मुझे पुकारें और मैं आपकी सुनूंगा और सुनकर मैं आपको उत्तर दूंगा। आप अगर मुसीबत में भी रहेंगे तो भी मैं आपकी सुनूंगा। यशायाह नबी के ग्रंथ में लिखता है 43 में कि क्या है, आग की लपटें भी आपको छू ना सकेंगी और नदियों का पानी भी आपको डुबा ना सकेगा। अगर हम इसको देखते हैं दानियल की पुस्तक में, परमेश्वर के 3 ऐसे शागिर्द, जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीनों मेरे फेवरेट कैरेक्टर है, सद्राक, मेशाक, अबेदनगो। ये तीनों कहाँ गए थे? गुलामी के देश में गए थे। और ये गुलामी देश में जब गए तो भी उन्होंने परमेश्वर की उपासना और आराधना करना नहीं छोड़ा। बहुत सारे जगहों पर देखते हैं कि आज आप और हम देख रहे हैं कि प्रभु के नाम को प्रचार करने के चलते कई एक जगह पे सिस्टर लोग का मर्डर कर दिया गया, कई एक जगह पे सिस्टर लोग का रेप कर दिया गया, कई एक जगह फादर लोग को मार दिया गया, कई एक जगह पास्टर लोग को भी नंगा कर दिया गया। बहुत सारी घटनाएं हम देख रहे हैं। प्रभु के सुसमाचार को फैलाते हुए ये सारी इंसिडेंट को देखे, पर इन्होंने परमेश्वर के नाम को नीचा नहीं किया। इन्होंने कहा हमें मारना है तो मार दो, लेकिन हम अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हम एक ऐसे इंसिडेंट को भी देखते हैं, उड़ीसा क्षेत्र में एक बाहर से प्रभु के सेवक जन आए थे। उसको क्या किया था? उसके बच्चों के साथ उसके हस्बैंड को क्या किया? कार में चला दिया। लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर की सेवा करने से वो लोग पीछे नहीं हटे। उसकी पत्नी ने, जो उसका पति का कातिल था, उसको भी माफ कर दिया। ये सिर्फ हम मसीहों में ही हो सकता है, अन्य जातियों में नहीं होता है। अगर अन्य जाति में जाइए, आपका कोई एक थप्पड़ भी मारेगा तो वो आपको घर जाकर आपसे लड़ेगा। पर हम मसीहों में परमेश्वर ने हमें माफ करना सिखाया। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, सद्रक, मेशाक, अबेदनगो भी गुलामी में गए और वहां पर राजा नबूकदनेस्सर ने क्या किया? एक आज्ञा निकाला। वो आज्ञा क्या निकाला? कि जो कोई मेरे मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा उसको क्या करेगा? 7 गुना धधकते हुए आग में डाल दिया जाएगा। अब ये तीनों प्रभु के जो शागिर्द है, दानियल के मित्र हैं, सद्राक, मेशाक, अबेदनगो, ये तीनों प्रभु की उपासना करते हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि नबूकदनेस्सर से कहते हैं कि हे राजा, कोई और भी ईश्वर क्यों ना हो,
हम उसकी उपासना नहीं करेंगे, हम अपने ईश्वर की ही उपासना करेंगे। अगर हमारा ईश्वर हमें ना भी बचाए तो भी हम उसी पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर चाहता तो इन लोगों को आग की भट्टी में जाने से रोक सकता था, लेकिन परमेश्वर ने अलाउ किया इनको आग की भट्टी में जाने के लिए। ध्यान दीजिएगा इन बातों को। परमेश्वर ने अलाउ किया आग की भट्टी में भी जाने के लिए, क्योंकि यशायाह 43 में लिखता है, आग की लपटें भी तुझे छू ना सकेंगी। और यहाँ देखिए, इन तीनों ने प्रभु को छोड़ किसी और को ईश्वर नहीं मानने के चलते आग के भट्टी में इन तीनों को ले जाया जा रहा है। और जब इन्हें ले जाया जा रहा होगा, वहां के सारे लोग कहते होंगे ये लोग पागल हैं, इनको अपनी जान की परवाह नहीं है जो ये लोग जा रहे हैं। हमारा शरीर को आप मिटा सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा ईश्वर की है। हालेलुया। आप इस शरीर को घात कर सकते हैं। नए नियम में लिखता है, जो शरीर को घात करे उससे मत डरना, लेकिन जो शरीर और आत्मा को घात करता है उससे डरना। मतलब हमारे जीवित परमेश्वर से। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन में बताता है मेरे प्रियो कि ये तीनों को जब लेके जाया जा रहा था, ये तीनों प्रभु की आराधना करते हुए जा रहे थे, क्योंकि उनको विश्वास था कि जो परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है, जो परमेश्वर बुढ़ापे में अब्राहम को बच्चा दे सकता है, जो परमेश्वर पत्थर से पानी निकाल सकता है, वो हमारे साथ भी खड़ा है। आमीन। जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, विषम परिस्थितियां आएंगी। 2024 में भी विषम परिस्थितियां हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि 2024 में भी इंसिडेंट होना है, बहुत सारी घटनाएं घटित होंगी। बहुत सारे प्रभु के दासों ने भी भविष्यवाणी कर दी है कि ऐसी ऐसी घटनाएं होने वाली है। पर परमेश्वर के साथ जो परिवार चलता है, जो घर चलता है, जो स्त्री, जो बहन, जो परिवार प्रभु के साथ चलती है, उनके जीवन में अगर तकलीफ भी आएगा ना, प्रभु कहता मैं उसको संभाल लूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता मैं संभालूंगा। और आपने देखा होगा कि परमेश्वर ने जब बीच में कोरोना महामारी आया था, हम मसीह भाई बहनों को किसी भी प्रकार की कमी घटी होने नहीं दिया। हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया। वो अपना हर एक वायदा पूरा करता है। हालेलुया। वो हमारे हर एक वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो लिखा है, ये बाइबल वायदों का परमेश्वर है। आप इसको पढ़िएगा, परमेश्वर में कितनी सारी प्रॉमिस बातों को लिखा है, और जो इस प्रॉमिस बातों पर विश्वास करता है, यकीन करता है, उसके जीवन में ये सारी बातें फुलफिल हो जाती हैं। लेकिन जो एक नॉर्मली बुक की तरह पढ़ रहे हैं, उनके लिए नहीं होगा। जो लोग परमेश्वर के साथ सीरियस हैं और जो परमेश्वर के कहे हुए वादों पर चल रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन पर आशीष को देता है। हालेलुया। मैं आपको एक ऐसी घटना भी बता रही हूँ। मेरे मुंबई जाने का एक कारण ये भी है, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं वहाँ एक सिस्टर के लिए सिर्फ फोन में प्रार्थना करी थी, और उनके साथ और भी कुछ बहनों ने इस प्रार्थना को रिसीव किया था। और जब उन तीनों बहनों ने रिसीव किया, मैं किसी एक के लिए प्रार्थना कर रही थी, वहाँ बैठे 3 बहनों ने और रिसीव किया। और ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो तीनों बहनें भी अभी प्रेग्नेंट हैं। ये कितनी प्रभु की महिमा है। ये वही हुआ, अब्राहम अबीमेलेक को वहां जाकर प्रार्थना किया था और सबने इसको रिसीव किया और सबके सब प्रेग्नेंट हुए थे। उसी तरह प्रभु ने वहां काम किया। और उड़ीसा क्षेत्र में भी प्रभु ने वो काम किया है। उड़ीसा में भी ऐसे ऐसे बहनें हैं जिनकी एज 47 से प्लस है, उनके लिए भी मैंने प्रार्थना किया था। हमारी दीदी अस्रिता के घर में जब उनके बच्चों का बपतिस्मा हो रहा था, वो लोग सब आए थे, दूर से आए थे, और वहाँ जब हमने प्रार्थना करी तो वहाँ कुछ ऐसे बहनें भी थी जिनको बच्चा होने का आसार नहीं था, पर उन्होंने भी वहाँ प्रार्थना को स्वीकार किया। और ईश्वर के अनुग्रह से उड़ीसा क्षेत्र में भी हमारी 4-5 बहनें प्रेग्नेंट हैं। और अभी हाल ही में एक बहन को एक बेटी से आशीषित हुआ। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे स्तर में उसने मैसेज भी किया था, मैं नहीं जानती आप लोगों ने ध्यान दिया था कि नहीं। उसने लिखा था कि उन 3 बहनों ने जिन्होंने प्रार्थना रिसीव किया, वो तीनों की तीनों इस समय गर्भवती हैं। आमीन। सचमुच हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा स्तर सचमुच प्रभु के द्वारा है और वो आशीष का कारण है। ये कैसे हुआ? उसके विश्वास के द्वारा। प्रार्थना किसी और के लिए हो रही थी, उन्होंने भी रिसीव किया। ये विश्वास से है मेरे प्रियो। जब हम यहाँ किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और आप भी उसको विश्वास से रिसीव करते हो, वो आपके जीवन में भी फुलफिल होगा। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर का कलाम कहता है, विश्वास से मांगो
और प्रतीति करो, वो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11:24 में लिखता है, जब तुम प्रार्थना करके विश्वास से किसी चीज को मांग लेते हो तो उससे प्रतीति कर लेना, वो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। मेरे प्रियो, जो आशीष जल्दबाजी में मिलता है ना, उसमें उतनी खुशी नहीं मिलती है, लेकिन जो आशीष विलंब से हमें मिलती है उसमें एक दुगनी आशीष होती है। हालेलुया, हालेलुया। हमने प्रार्थना किया, हमें विश्वास करना है प्रभु अपने समय पे ही इन चीज़ों को पूरा करेगा। आपका काम है प्रार्थना करना और प्रभु का काम है अपने समय में उसको फिलफिल करना। प्रभु का वचन कहता है वो निरंतर आपके साथ खड़ा है। जिस तरह स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, मैंने दुख की भट्टी में, या तीनों को देखिए उस भट्टी में डाला जा रहा है और वो परमेश्वर को पुकार रहे हैं। उनको विश्वास है कि जो परमेश्वर समुद्र को दो भाग कर सकता, वो हमें भी बचाने में सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, अगर हम नए नियम में भी देखें कि जिस तरह पतरस प्रभु से कहता है कि प्रभु अगर आप ही हैं तो इस पानी में मुझे चल के आने की आज्ञा दे, और प्रभु कहता ठीक है तू चल के आ। और जैसे वो पानी में चल के आता, जब तक वो प्रभु को देखता है तब तक वो नहीं डूबता है, लेकिन जैसे वो पीछे की ओर देखता है तो वो डूबने लगता है। और उस समय वो बोलता है प्रभु मुझे बचा, और परमेश्वर अपना दाहिना हाथ दे करके उसे बचाता है। मतलब ये वचन सत्य है। यशायाह 43 कहता है नदियों का पानी भी तुझे डुबा ना सकेंगी। अब ये तीनों शागिर्दों को जब आग की भट्टी में डाला गया तो वहां पर नबूकदनेस्सर राजा परेशान हो रहा है कि ये तीनों को डाला गया लेकिन इनकी जलने की स्मेलिंग नहीं आ रही है। किसी भी चीज को जब हम जलाते हैं तो उसका एक स्मेल आता है। आप दूध को जलाइए, देखिए उसका भी स्मेल आएगा, हर एक चीज का स्मेलिंग आता है, लेकिन यहाँ तीनों को जलने की कोई स्मेलिंग नहीं आ रही है। परमेश्वर इस 2024 में आपको कुछ कहना चाह रहा है कि अगर जीवन में इस 2024 में तुम विषम परिस्थितियों को भी देख रहे हो, कठिन से कठिन परिस्थितियों को देख रहे हो, तो भी मत घबराना। अपने परमेश्वर पर ईमान रखना, भरोसा रखना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर निरंतर तुम्हारे साथ खड़ा है। और इस 2024 मैंने वचन को शुरू करने से पहले आप लोगों को कन्फ्यूजन कराया कि ये साल आप लोगों के लिए आशीष का साल होगा। जो प्रभु के साथ नहीं है मैं उनकी बात तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु के लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या है, दुगनी आशीष का साल है। हालेलुया। और आप लोग जो प्रभु के साथ चल रहे हो, जीवन में कठिन परिस्थिति भी आएगी ना, प्रभु आपके परिवार को, आपके बच्चे को संभालेगा। और इस 2024 में मैं सच कहती हूँ प्रभु के नाम से, आपके बच्चे दुगनी आशीष को रिसीव करने जा रहे हैं। हालेलुया, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी है। वचन बताता है मेरे प्रियो कि जब राजा नबूकदनेस्सर इन तीनों को देखने गया तो वहां क्या देखता है, परमेश्वर के दूत एक वहां पर आए हुए जो परमेश्वर के स्वरूप दिख रहे हैं। ये तीनों है और तीनों के साथ एक और भी है। मतलब परमेश्वर क्या बताना चाह रहा कि मैं तुझे दुख की भट्टी में भेजा हूं, लेकिन मैं तुझे छोड़ा नहीं हूं। मैं तुझे तकलीफ में, तुम्हारे जीवन में तकलीफ है, लेकिन मैं तुझे छोड़ा नहीं हूं। समझ रहे हैं, परमेश्वर स्वयं उस आग की भट्टी पर उतर आए, और जब उस आग की भट्टी पर आए तब राजा नबूकदनेस्सर क्या कहते हैं, हे परम प्रधान परमेश्वर के सेवकों, तुम महान हो, तुम्हारे ईश्वर की तुल्य और कोई ईश्वर नहीं है जो इस आग में भी तुमको बचा कर चले। और तुमको बचाने के लिए वो स्वयं उतर आए। और जब ये तीनों को निकाला गया तो बाइबल बताती है कि इन तीनों का ना मोजा जला, ना अंगरख जले, ना बाल जले, कुछ भी नहीं जला था। राजा नबूकदनेस्सर ने वह आज्ञा दी मेरे प्रियो कि इन्हीं के परमेश्वर की क्या किए जाए, उपासना की जाए। भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जाति वाले लोग जो भी हैं, वो सद्राक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की उपासना करे, और जो इसकी उपासना ना करे उसे दंड की आज्ञा दी जाएगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, शैतान बहुत तरीके से हमें डिस्टर्ब करने आ सकता है, बहुत तरीके से हमारे परिवार में परेशानी ला सकता है, लेकिन हम अगर प्रभु के साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर हमें हर एक प्रकार की विपत्तियों से छुड़ाने में भी क्या करता है, सामर्थ्य है। आगे क्या लिखता है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। किसी मनुष्य से मत डरना, किसी मनुष्य से मत डरना जो शैतान का रूप पकड़ के आता है। शैतान क्या करता है, मनुष्य के पीछे से ही वार करता है ना, चुगली चपाटी करके, शिकायत करके, बीमारी ला करके, तंगी ला करके। परमेश्वर कहता है इससे मत डरना।
जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक घटना को कल सुन रही थी, जब फादर अशोक कल एक घटना को बता रहे थे। एक व्यक्ति समुद्र में फंस गया था और वो समुद्र कैसे हुआ, जंगल में परमेश्वर को पुकार कर प्रार्थना कर रहा, निरंतर प्रार्थना कर रहा कि प्रभु किसी को भेज दे मेरी सहायता के लिए। एक दिन प्रार्थना किया, 2 दिन प्रार्थना किया, लेकिन कोई इसको सुनने वाला नहीं। एक टापू में वो फंस गया था, वो निरंतर दुआ कर रहा है। एक दिन उसने प्रार्थना की, 2 दिन प्रार्थना की, 3 दिन प्रार्थना करी, ऐसे प्रार्थना करते करते 7 दिन बीत गया। तो वो व्यक्ति परमेश्वर को कोसने लगा कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। और वो कोसने लगा, और कोसते कोसते क्या कि उस जंगल में एक झोपड़ी बना लिया। अपने रहने के लिए उसने झोपड़ी बनाई और कुछ कंद मूल लाके, फल लाके अपने जीविका का पालन कर रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो कहीं मतलब जंगल में फल उल खाने के लिए ढूंढ रहा था और उसकी झोपड़ी में आग लग गई। झोपड़ी में आग लग गई। वो आया, फिर ईश्वर को कोसने लगा कि एक तो तू मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, ऊपर से मैं जिस जगह पर झोपड़ी बना के आश्रय ले रहा था उसको भी तूने जला दिया। और वो प्रभु को कोसने लगा। कोसते कोसते वहाँ बैठे बैठे कोस रहा था। अब उसको देखता है, फिर कोसता है। फिर वो क्या देखता है, एक दूर से एक जहाज को आते हुए देखता है। और जब जहाज सामने आता वो दौड़ कर जाता, हाथ हिलाता है और वो बोलता है, जहाज को बोलता है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चल। वो पूछता आप यहाँ पहुँचे कैसे, जहाज के ड्राइवर को पूछता है आप यहाँ पहुँचे कैसे। तब वो कहता है कि हम लोग जो लोग नदी में टापू में फंसे हुए थे उसका रेस्क्यू कर रहे थे, और इस जंगल से एक आग, बड़ी विषम आग जो धुएं के समान उठ रही थी, उसको देखकर हम लोग यहाँ पहुँचे। तो हमें लगा यहाँ पे जरूर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है। तब वो कहता है मैंने तो आपको नहीं बुलाया, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे। वो बोलता जो धुआं जो ऊपर जा रहा था उस धुआं को देखकर हम यहाँ तक आपको बचाने के लिए पहुँचे। तब वो घुटना टेक कर प्रभु से माफ़ी मांगता है और स्मरण करता है ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपना काम अपने तरीके से करता है। अगर उसकी झोपड़ी में आग नहीं लगती, वो धुआं ऊपर की ओर नहीं जाता, तो क्या वो जहाज उसको बचाने के लिए वहां तक पहुंचती? नहीं पहुंचती। कई बार हम परमेश्वर के कामों को नहीं समझ पाते हैं। लगता है कि प्रभु ने हमसे ये चीज छीन लिया और हम कोसने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में कुछ बड़ी चीज़ों को रखता है। जैसे वो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा था, वो कोस रहा था परमेश्वर को, लेकिन जब वो जाना कि अगर ये आग नहीं लगती तो रेस्क्यू करने के लिए लोग मुझे नहीं आते, मैं अपने परिवार से नहीं मिल पाता, मैं इस जंगल में अपने जीवन को बिता देता। हाँ, लेकिन वो धन्यवाद देता है, प्रभु से माफ़ी मांगता है। कई बार प्रभु भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। कई बार आप देखते होंगे कि आपका पति, आपका बच्चा नहीं सुधर रहा, आप उसको मार रहे हैं, डांट रहे, समझा रहे, विनती प्रार्थना सब कुछ कर रहे हैं, वो नहीं समझ रहा। लेकिन जब उस बच्चे को आप प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि वो बच्चा आपका होने से पहले परमेश्वर का है, आप तो एक माध्यम बनते हैं कि उसको कोख में रखते हैं और उसको लाते हैं इस पृथ्वी में, लेकिन ये बच्चा आपका होने से पहले ईश्वर का संतान है। बाइबल बताती है हम सब परमेश्वर की संतान है, और जब हम प्रभु में जाएंगे तो कोई माता पिता नहीं, हम सब प्रभु की दुल्हन बनेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो वचन बताता है कि प्रभु का कलाम कहता है जब ऐसे परिस्थितियां देखते हैं ना, आप अपने बच्चों को मत कोसिए। आपका बच्चा बिगड़ा हुआ भी है, आपका बेटा बिगड़ा हुआ, आपका पति भी बिगड़ा हुआ, तो भी उसे मत कोसना। बहुत सारी बहनें अपने पति को गलत रास्ता में देखते हैं, पीते हुए देखती है, तो बहुत सारा नाना कुछ बोल जाती है, तू ऐसा ही है, तू वैसा है, कुछ आपके जुबान के शब्द ही उसके जीवन में लग जाते हैं। क्योंकि बाइबल बोलती है आपके जुबान में वो ताकत है। संत याकूब कहता है कि आपके जुबान से आशीष की बात निकलना चाहिए, श्राप की बात नहीं निकलना चाहिए। क्यों ये बात संत याकूब कहते हैं? क्योंकि संत याकूब को पता है कि इस जुबान में बहुत ताकत है। आप अगर किसी को श्राप दे दोगे तो ये जुबान से लग जाएगा। इसीलिए संत याकूब कहते हैं कि आपके जुबान से आशीष की बातें निकलना चाहिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। बाइबल एक और घटना को बताती है। हम लोग प्रेरितों के कार्य अध्याय 9 के पद संख्या 40 से अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ बताता है एक विधवा स्त्री थी जिसका नाम तबीता था, और तबीता कपड़े को बुनती थी, कपड़े बुन कर अपना जीविका चलाती थी। वहाँ कुछ स्त्रियां मिलकर साथ में ये काम को करती थी। और बाइबल बताती है एक दिन तबीता क्या हो गई, सिलाई करते, कपड़ा बनाते बनाते उसकी मृत्यु हो गई।
और पतरस कहीं पे प्रचार करने गए थे, संत पतरस, तो स्त्रियां, वहां के लोगों ने जाना कि प्रभु के दास बगल वाले गांव में क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और उन्होंने संत पतरस को निवेदन किया, आग्रह किया कि आप आइए और इस स्त्री के लिए क्या करिए, दुआ करें जो मृत्यु हो चुकी है। संत पतरस आते हैं और उनको देखकर देखते हैं, और जब संत पतरस को बताते हैं कि ये स्त्री प्रभु के साथ चल रही थी, विधवा है और हर एक चीज के लिए कपड़ा प्रसिद्ध थे, संत पतरस को वहां के लोगों के बात और दुख देखकर उनको भी दुख लगा। और वो जा करके क्या किए, वो गए संत पतरस, और वहां जा करके सबसे पहले उन्होंने घुटना टेका, घुटना टेककर उसने प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के बाद वो स्त्री के पास जाकर कहते, तबीता उठ। जैसे वो कहते हैं, वो स्त्री उठकर बैठ जाती है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है। ये कैसे हुआ? जब हम घुटने में आते हैं तो हम परमेश्वर से सामर्थ को पाते हैं। घुटने की प्रार्थना, उसको हल्का मत लीजिएगा। घुटने की प्रार्थना हर बंधन को तोड़ने में सामर्थ रखता है। पहले संत पतरस खुद घुटने में आकर परमेश्वर से सामर्थ को प्राप्त किए, और सामर्थ जब उनके अंदर इम्पार्ट हुआ, और वही सामर्थ इम्पार्ट जब हुआ, वो इम्पार्टेशन, वो जो मरी हुई स्त्री थी उनके ऊपर उन्होंने दिया, उनके लिए प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद का तबीता उठ, और वो स्त्री उठ जाती है। हालेलुया। आपने कभी भी देखा, मुझे बताइए, क्या आपने कभी भी, मैं भी एक हिंदू परिवार से आई हुई लड़की हूँ, मैंने अपने जीवन काल में कहीं नहीं देखा कि कोई भगवान ने किसी मुर्दे को जिला उठाया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही मुर्दों को जिलाने में सामर्थ्य रखा। मैंने इतने सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता है हिंदू में, मैं आपको बता रही, 33 करोड़ देवी देवता है। मैं खुद भी एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ, मैं आप लोग को बता रही, 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन कोई ऐसा देवी देवता नहीं जो मरे हुए को जिवाया हो, मैंने नहीं देखा है। लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, और प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा परमेश्वर है जिसने मुर्दों को जिलाने का सामर्थ रखा। ना केवल प्रभु जिलाते थे, उसके दास दासी भी को भी प्रभु ने वो सामर्थ दिया, और सामर्थ दिया। मैंने आपको बताया कि प्रभु के महान दास बिगल स्मिथ अपने जीवन में 50 मुर्दों को जीवित किए, 50 मुर्दों को जिंदा किए। परमेश्वर ने मुझ उस दासी पर भी अनुग्रह किया, और प्रभु ने मेरे द्वारा भी एक मुर्दों को जिलाया। मैं इसके योग्य नहीं हूँ, क्योंकि करने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, वही सामर्थ के योग्य है, वही कर सकता है। हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर जीवित है। बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह जो लकड़ी पर चला गया, जिसे 3 कांटी ठोक करके वो अपने आप को नहीं बचा सका, तुम्हें क्या बचाएगा? ये तुम्हारा अधूरा ज्ञान है। तुमने 3 कांटी में प्रभु को देखा, लेकिन तुमने आगे ये नहीं पढ़ा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह 3 दिन में क्या हुआ, मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे। और आज भी उनका कब्र खाली है, और आज भी तुम प्रभु को पुकारो, वो तुम्हारे सामने प्रस्तुत होंगे। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जीवित है, और इसका पुख्ता गवाह उनकी खाली वाला कब्र दिखाता है। वो खाली कब्र बताता है कि हमारा परमेश्वर जिंदा है और जीवित है। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं तुम्हारा प्रभु तो खुद को नहीं बचा पाया। अरे भाई, आपने तो आधा बाइबल पढ़ा, पूरा बाइबल तो पढ़ो कि हमारा परमेश्वर मारे गए, गाड़े गए, लेकिन तीसरा दिन जी उठे, और युगानी युग वो जीवित रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, उसी ने पृथ्वी को बनाया, उसी ने हम मनुष्य को बनाया। परमेश्वर कहता है प्रकाशना ग्रंथ प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 के 20 में, जब परमेश्वर हमको लेने आएगा, उसका राज्य हमारे बीच आएगा, तब हमारा रोना हर शोक आनंद में बदल जाएगा। जब हम और आप वहाँ जाएंगे प्रभु के राज्य में, मैं बिलीव करती हूँ आप सब परमेश्वर की एज पर आ जाओगे, 30 साल की एज पर। हालेलुया। वहाँ कोई बुढ़ापा नहीं है, बाइबल बताती वहाँ कोई बुढ़ापा नहीं है, सब के सब परमेश्वर की दुल्हन बनोगे। आमीन, परमेश्वर की दुल्हन बनोगे, और वहाँ कोई रोना नहीं, कोई दांत पीटना नहीं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति आनंद है। और परमेश्वर के सिंहासन से जो रोशनी निकलेगी, वही रोशनी से पूरा उजाला रहेगा। वहाँ कोई सूर्य और चांद नहीं रहेगा। परमेश्वर के सिंहासन से निकलने वाला रोशनी ही पूरे यरूशलेम को प्रकाश करेगी। एक नया यरूशलेम उतरने को है। हालेलुया। हम जब प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, बताता है कि परमेश्वर के पांव के नीचे से समुद्र कांच के समान बह रहा है, और परमेश्वर के पांव के नीचे सोने की सड़कें हैं। हम लोग सोना क्या करते हैं? कान में पहनते, नाक में पहनते, गला में पहनते, और ये सोना प्रभु के पांव के नीचे है।
हालेलुया। हम इसको यहाँ चढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रभु आप सोना को कहाँ रखा है? पैरों के नीचे, पैरों के नीचे। मतलब प्रभु क्या बताता है? सबसे ज़्यादा अगर कोई कीमती है तो वो परमेश्वर है, परमेश्वर। मैं बिलीव करती हूँ जब आप लोग प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे, आप तो मैं ये कल्पना करती हूँ कभी कभी कि जब भी मेरी प्रभु से मुलाकात होगी ना, पता नहीं उस समय क्या होगा, मैं नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन इतना तो है कि उनको निहारते रह जाओगे। उनके चेहरे को हम देख नहीं सकते हैं कि वो इतना पवित्र है और शुद्ध है, लेकिन जब भी आप यीशु मसीह से मिलेंगे ना, यीशु आपको ऐसे हाथ पकड़ करके पिता के पास लेकर जाएगा। 3 स्वर्ग है, बाइबल बताती है 3 स्वर्ग है। तीसरे स्वर्ग तक, तीसरा स्वर्ग में अब्बा पिता है। आप जब फर्स्ट बार विजिट करेंगे वहाँ आप अब्राहम को देखेंगे, अब्राहम को देखेंगे, इसहाक को देखेंगे, ये सारे लोगों को आप देखोगे। ऐसा नहीं है कि नहीं देखोगे। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट होता है, कभी कभी मैं बोलती प्रभु आज ही मुझे उठा ले ताकि मैं उन लोगों को देख पाऊँ, हाँ उनको देख पाऊँ। आपको अच्छा नहीं लगेगा जब प्रभु आपका हाथ पकड़ के ईश्वर पिता से आपको मिलाने जाएगा? कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मुझे अपने साथ लेकर जाए? मैं तो चाहती हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और सचमुच जब आप वहाँ जाओगे ना, सब के सब व्हाइट वस्त्र पहने हुए, सिर पर एक मुकुट पहने, एक अलग रोशनी, एक अलग चमक। मैं बोल रही हूँ और मैं उसको इमेजिन भी कर रही कि कितना वो समय, वो आनंद का समय होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जब वहाँ जाएंगे, माँ आपको भी 30 साल की उम्र में हम लोग देखेंगे, आप और खूबसूरत लगोगे और जवान लगोगे, उसके बाद आप कभी बुढ़ापा को नहीं देखोगे। हालेलुया, क्योंकि आप भी प्रभु की दुल्हन हैं। आमीन। वचन बताता है कि वो हमारा परमेश्वर है। आमीन। जो लोग इस तरह की धारणा रखते हैं उनको ये भी बताइए कि आप अधूरे ज्ञान पर मत जाओ। हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है, कल भी जीवित है और युगानुयुग जीवित रहेगा। आमीन। ये हमारा परमेश्वर है। वो कहता है कि जिस तरह मैंने 2023 में मैं तुम्हारे साथ रहा, उसी तरह 2024 में मैं निरंतर आपके साथ बना रहूंगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वचन बताता है आकाश और पृथ्वी की बातें टल सकती हैं, लेकिन प्रभु की कही हुई बातें कभी भी नहीं टलेंगी। वो कहता है सकेती में मैंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनकर, किसकी? मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। वो कहता है मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है परमेश्वर पर भरोसा रखो। आपका सबसे ज्यादा फोकस मनुष्य से ज़्यादा प्रभु पर होना चाहिए। इस 2024 में कुछ निर्णयों को भी लीजिए। क्या निर्णय? ज़्यादा किसी से व्यर्थ बात मत करिए। जहाँ आप ज़्यादा व्यर्थ बात करेंगे वहाँ चुगली चपाटी होगा, आपका आत्मिक जीवन खराब होगा। आप देखना बहुत सारे लोग ज़्यादा बात करने के चलते में अपने आत्मिक जीवन की उन्नति को खो देते हैं। जितना हो सके फ़ोन का इस्तेमाल कम करो। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि फ़ोन यूज़ मत करो, यूज़ करो, लेकिन जब उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है तो उसको उतना यूज़ मत करो। इम्पॉर्टेंट है वहीं तक यूज़ करो, क्योंकि अधिकतर मोबाइल के थ्रू भी हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके मोबाइल को कम यूज़ करिए। जो ज़्यादा चुगली चपाटी करते हैं ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। जो ज़्यादा बकबक करते हैं उन लोगों से भी दूरी बनाइए। इस 2024 में उपवास के जीवन को मजबूत करिए। परमेश्वर कहता है आपको उपवास की भी आवश्यकता है। और उपवास जब आप करते हैं, कोई एक प्राइवेट दिन को, कोई भी एक दिन को चूज करें। शुक्रवार तो हम सब उपवास करते हैं, लेकिन एक पर्सनल दिन भी आप अपने जीवन में रखिए कि उस दिन सिर्फ प्रभु के साथ उपवास में बिताइए। मैं ये नहीं कहती कि पूरा दिन उपवास करो, जितना देर आप सकते हो उतना देर ही आप उपवास में बैठ के अपने मन की बातें प्रभु से कहिए, खोल कर कहिए। जिस तरह आप सिस्टर से बातचीत करते हो उसी तरह प्रभु से भी बातचीत करेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा। सच कहती हूँ इस 2024 में शिल्पी तुम्हारे जीवन में परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु कहता है जो मुझसे मांगता है वो पाता है। मांगना है, लेकिन कैसे मांगना है? प्रभु के सामने में निस्वार्थपूर्ण होकर, स्वार्थपूर्ण होकर नहीं मांगो, निस्वार्थपूर्ण मांगो। मतलब किसी के लिए बुरा मत सोचो। अगर कोई आपको दुख भी दे रहा, तकलीफ भी दे रहा ना, प्रभु मैं उसका पलटा नहीं ले सकती, आप उसका पलटा लें, मैं उसको क्षमा करती हूँ। जब आप क्षमा करते हैं, आप नहीं जानते कि आपके उसके सिर पर आपने अंगारे को मढ़ दिया।
परमेश्वर अपने समय पे उसको करेगा, पर आपको सिर्फ प्रार्थना करना है। इस 2024 में कुछ चीज़ों का डिसीजन भी लेना है। अपने जीवन में उठते साथ सबसे पहले प्रार्थना करें, बाइबल का एक अध्ययन पढ़ें, प्रार्थना करें, एक चैप्टर को पढ़ें, हो सके तो उसमें से एक वचन को उठाकर मनन करें। कम बातें करिए। आप कम बातें करेंगे तो आपके अंदर स्ट्रेंथ रहेगा। मैं आपको बता रही हूँ, जितना हो सके बाइबल वचन को मनन करें, और इस 2024 में अपने परिवार को भी ब्लेस करना सीख जाइए। जैसे आप सुबह उठते हैं, दुआ करके, प्रार्थना करके अपने बच्चों को ब्लेस करें, अपने पति को ब्लेस करें, अपने घर को ब्लेस करें, अपने किचन को ब्लेस करें। जिस तरह भाभी लिली भाभी सिलाई करती है, अपने सिलाई मशीन को भी ब्लेस करो, कपड़े को भी ब्लेस करो। प्रभु ये आपका दिया हुआ है, इस पर आपकी आशीष को चाहते हैं, उसको भी ब्लेस करो। आपके जुबान से सुबह उठते ही अपने परिवार को पहले ब्लेसिंग देना है। ये चीज को करिए। आप अपने प्रार्थना जीवन से उठने के बाद जो चीजें अभी तक आपको प्राप्त नहीं है, उसके लिए भी कहिए, प्रभु अभी तक मुझे नहीं मिला, इसके लिए भी धन्यवाद, पर मुझे विश्वास है आप अपने समय पर मुझे ये सारी आशीष को देंगे। और परमेश्वर अपने समय पर ही वो सारी आशीष को देता है। मालूम है, जब पतरस ने घुटने में प्रार्थना करी तो तबीता जिंदा हो गई। जब हन्ना घुटने में प्रार्थना कर रही थी, हन्ना को बच्चा नहीं था, पर जब हन्ना प्रभु के भवन में, मंदिर में जाकर घुटने में जाकर प्रार्थना करी और बुदबुदाने लगी, तो एली क्या समझा था? हन्ना मदिरा पी हुई है, हन्ना ने नशा किया और ऐसे ही वो बकचक कर रही है। पर जब वो गया, एली उसके पास जाता तो क्या कहती है? प्रभु मैं मदिरा में नहीं हूँ, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं अपने दुख को परमेश्वर के सामने उड़ेल रही हूँ। और बाइबल बताता है कि जब वो घुटने में आकर अपने दुखों को प्रभु के सामने उड़ेली, प्रभु उसकी भी सुधि ली और उसे भी परमेश्वर ने बच्चे से आशीष किया। हालेलुया। आज अपने जीवन में एक चीज को जरूर लागू करिएगा, जो चीजें आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और जो चीजों में आपने अभी तक बदलाव नहीं देखे, अपने घर जाकर घुटने में आकर प्रार्थना करिए, घुटने में आकर प्रार्थना करिए और कहिए, प्रभु ये चीजें मुझसे नहीं हो पा रही है, अब इन चीज़ों को आप करिए। अपना बुद्धि मत लगाना, परमेश्वर के हाथ में सौंप देना। चाहे वो विवाह हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बच्चे के विषय में, हर एक क्षेत्र में, प्रभु मेरा बच्चा आपका है, मैं उसे अपने आप से संभाल नहीं सकती, आपकी आत्मा उसे संभाले। घुटने में आकर एक बार प्रार्थना करना, अपने सारी बातों को देना। इस 2024 में इन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करना। जब आप फॉलो करेंगे तो बाइबल बताता है कि जब परमेश्वर ने कहा, सकेती भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तेरी सुनूंगा। इट मीन्स जिस तरह प्रभु 2023 में आप लोग के साथ खड़े थे, उसी तरह 2024 में भी आप लोग के साथ खड़े हैं। और परमेश्वर कहता है, इस साल मैं आपके पूरे परिवार के साथ भी खड़ा हूँ, आपके साथ भी खड़ा हूँ, और ये साल मैं आपको हर एक प्रकार की आशीष से भी आप लोग को आशीषित करना चाहता हूँ। आमीन। ईश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे।